दम के दम का मैं हूँ मेहमान, दम ये दम के साथ है। दम के दम का मैं हूँ मेहमान, दम ये दम के साथ है। दम में दम मिल जाए, दम 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 के हम दम हाथ है। दम में दम मिल जाए, दम 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 के हम दम हाथ है। दम के दम का मैं हूँ मेहमान, दम ये दम के साथ है। मेहमान तो मैं ही नहीं, सारे ही मेहमान हैं। एक तो इस दम का मेहमान, ये जो सा आता है, ये अगर सा रुक गया तो जिसम गया। एक मन का सा है, मन का सा केड़ा संकल्प उठना। संकल्प का उठना मन का सा है। जब संकल्प उठना सा मेरा बंद हो जाऊगा, जिस्म खत्म हो जाऊगा। जिस वेले मन की फुरना बंद होगी, मन खत्म हो जाऊगा। वो कहते हैं पड़ोस कड़ी को, दम के दम का हूँ मैं मेहमान, दम ये दम के साथ है। दम में दम मिल जाए, दम 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 के हम दम हाथ है। जो असली दम है वो दम के साथ मिल जाए। असली दम क्या है? वो जो मैंने कहा शब्द और प्रकाश का मंडल है। शब्द जो है वो दम है उसका, जिसको अकाल पुरुष, अनामी पुरुष, परम तत्व कहते हैं। जिसका ना रूप है, ना रंग है, न वहाँ शब्द है, न वहाँ प्रकाश है। उसका दम है शब्द ब्रह्म, शब्द ना। यही दाता कहते हैं। फिर पड़ोस कड़ी को, दम के दम का मैं हूँ मेहमान, दम ये दम के साथ है। दम में दम मिल जाए, दम 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 के हम दम हाथ है। दम के हम दम हाथ है। जो उस शब्द के साथ जात रहती है, उसके हाथ में है दम। कौन दम? शब्द। जो मेरा असली दम है, ये तो सा जो मेरा है, ये जिस्म का दम है। संकल्प जो है, ये मेरे सूक्ष्म शरीर का दम है। प्रकाश जो है, ये मेरी आत्मा का दम है। शब्द जो है, ये मेरे अपना दम है, मेरी जात का दम है। आगे सांस प्राणों में मिले, और प्राण मेरी सांस हो। सांस प्राणों में मिले, और प्राण मेरी सांस हो। जिस्म जल कर खाक हो, जिस्मानियत को सारी खो। ये आरज़ू है, प्राण प्राण से मिले। दम और प्राण एक ही चीज है। हमारा जिस्म का प्राण निकल जाएगा, जिस्म चला जाएगा। मन का प्राण संकल्प है, वो चला जाएगा। जब प्रकाश खत्म हो जाएगा, आत्मा खत्म हो जाएगा। जब शब्द खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये जब जाएगा, इससे मैं किस नतीजे पर पहुंचा? जब तक जिंदगी है किसी की, ये जो कुरीद है अंतर में किसी चीज, किसी जगह जाने की, ये खत्म नहीं हुई। मेरी मुझे नहीं पता, किसी और महात्मा की हुई हो या ना हुई हो। दाता जाल अपनी तारीर में उसी कैफियत का बयान कर रहे हैं, जिस कैफियत का मैं बयान कर रहा हूं।
मैंने प्रेम किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। कहता हूं, ऐ इंसान, जब तक जिंदगी है, जिंदगी की कुरीद किसी की खत्म नहीं होती। किसी की जिस्मानी जिंदगी की कुरीद रही, किसी की मानसिक आशाएं रही, किसी की आत्मा आनंद की ख्वाहिश रही, किसी की शब्द या प्रकाश की ख्वाहिश रही। जब तक है ये अपने मेरे बस में नहीं मालूम होता, और न शायद दाता जाए कि अपने बस में है। अगर उनके अपने बस में होते तो ये आरज़ू न करते जो इस खत इस शेर में लिखा हुआ है। आगे राधा स्वामी धाम को परवाज रू मेरी करे, राधा स्वामी धाम को परवाज रू मेरी करे। गुर के चरणों से मिलूं, चरणों में अब विश्राम हो। गुर के चरणों से मिलूं, चरणों में अब विश्राम हो। ये कब मिलेगा दायमी विश्राम? जब शरीर छूट जाएगा, मन खत्म हो जाएगा और नूर भी खत्म हो जाएगा। एक शब्द रह जाएगा, पता नहीं मेरा रहता है कि नहीं रहता। ये मेरी अवस्था है। तुम लोग आ जाते हो, मैं सच कह रहा हूं सत्संगों से, अब मैं दुखी हुआ क्यों? मैं कहाँ का रहने वाला, तुम कहाँ के रहने वाले? मैं कहाँ का रहने वाला, तुम कहाँ के रहने वाले? मेरे लिए अब मुश्किल हो रही है कि तुम्हारे साथ लेवल पर आकर तुमको अपलिफ्ट करूं। दूसरे तुम अपलिफ्ट होने के लिए नहीं आते मेरे पास। तुम तो तन के बंधन, मन के बंधन में जकड़े हुए हो। तबीयत में उपराम आया हुआ है, मगर अपने बस की बात नहीं। तो अगर कोई शख्स इस घर जाना चाहता है, उसमें कौन रुकावट डालता है? माया और ब्रह्म। कोई समा था जब ये बानिया राधा स्वामी मत की पढ़ा करता था, दिल में गुस्सा आया करता था। कई दफा प्रार्थना किया था, ऐ मालिक, मैं तो घर जाना चाहता था, कहाँ तूने मुझको फंसा दिया? जो ये कहते हैं ये ब्रह्म भी वेदांती भी काल मत में रहते हैं। तुम ही सोचो, एक ऐसे आदमी को जो सनातन धर्म में पैदा हुआ हो, उसको संस्कार सनातन धर्म का हो, उसको ये कह दिया जाए कि भाई ये सब के सब गलत है, अधूरे हैं, कोई नहीं पहुंचा, तो उसके दिल को कितना सदमा होगा। क्योंकि मेरा विश्वास था दाता पर, वो तुम मेरा टूटा नहीं, तो ये बानी मुझको भेद नहीं देती। इसलिए मैंने जिंदगी में स्ट्रगल की। माया का शब्द निकालो। माया महा ठगनी हम जाने।
रास्ते में मेरे घर जाने के लिए जो चीजें रुकावट करती हैं वो माया है। पढ़ो। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, तेरे ठगनी हम जाने। अब माया क्या हुई? माया दाता दयाल ने हजारहा किताबों में माया की डेफिनेशन की है। माँ के मैंने मापना, या के मैंने यंत्र, जिससे कोई चीज मापी जाती है उसका नाम माया है। तो किस चीज से मापी जाती है? बुद्धि से। बुद्धि के भी एक रूप नहीं, बुद्धि नाम है डिस्क्रिमिनेटिंग पावर का, जो तमीज पैदा करती है। एक तो हमारी अकल है, ये जो विवेक हमारे अंदर पैदा होता है, समझ, ये भी तो किसी चीज की निर्णय करती है। इस वास्ते विवेक भी माया में है, ज्ञान भी माया में है, और विज्ञान भी माया में है, और अनुभव भी माया में है। क्योंकि अनुभव में भी ऐसी डिस्क्रिमिनेटिंग पावर होती है जिसको कोई बयान नहीं कर सकता। विज्ञान में भी डिस्क्रिमिनेटिंग पावर होती है जिसको कोई करता है बयान, मगर थोड़ा। ज्ञान को बयान कर सकता है, विवेक को भी आदमी बयान कर सकता है, और मामूली अकल को तो तुम जानते ही हो। मेरी ये माया नहीं जाती। पहले तो मोटी माया है, ये संसार, मेरा पुत्र, मेरी औरत, मेरी जायदाद, ये तो खैर छोटी उम्र से मुझे समझ थी कि नहीं थी। मगर वो जो मेरे अंतर में सूक्ष्म माया थी, मेरा ईश्वर, मेरा गुरु, वो जो रूप प्रकट होते थे उनके साथ जो मेरी मोह था, आज दाता दाल का रूप प्रकट हो गया, आनंद आ गया। आज कोई अच्छी सीनरी देख ली, आनंद आ गया। ये नहीं जाती। ये गुलाई खत्म की मेरी कृषक ने, कमालपुर वाली माई ने, या उन सज्जनों ने जिन्होंने मुझे ये लिखा, बाबा हम तुमको अपने अंतर में रोशनी के भंडार में, रोशनी के पद्म के फूल पर बैठे हुए देखते हैं। तुम्हारे दाढ़ी से किरणें निकलती हैं, आंखों से रोशनी निकलती है, क्योंकि मैं नहीं था। इसलिए मैं कहा करता हूँ, मेरे सतगुरु आप सत्संगी हैं। जब दाता ने ये काम दिया था, मैं मुतलाकी था उस मालिक के घर का, तो उन्होंने कहा था, तुझको सच्चा सतगुरु राधा स्वामी दयाल का सत्संगियों के रूप में दर्शन देगा। तो आप लोगों की बदौलत मैं इस माया के रूप को समझ सका। क्या मैं अब जो कुछ मैं अपने अंदर देखता था, नूर, प्रकाश के दरख्त, प्रकाश की लीलाएं, प्रकाश में दाता दयाल का रूप, सदगुरुओं का रूप देखता था,
उनको सत्य मानता था, तो क्या इस तजर्बे से जो मुझको हुआ आप लोगों से, मैं उसको माया मानने के लिए मजबूर नहीं हूं? मजबूर हूं कि नहीं हूं? मजबूर हूं। तो मेरी तो माया ये इस तरह से गई। अभी तक मैं माया से बिल्कुल निकला नहीं हूं, तभी तो मैंने कहा, पहली शब्द पढ़ो, दम में दम। तभी तो मैं चाहता हूं अब ये कलेवर छूटे, दम के दम में। दम के दम का मैं हूँ मेहमान, दम ये दम के साथ है। दम के दम का मैं हूँ मेहमान, दम ये दम के साथ है। दम में दम मिले जाए, दम 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 के हम दम हाथ है। दम के दम मिल जाए, दम 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 के हम दम हाथ है। सांस प्राणों में मिले और प्राण मेरी सांस हो। सांस प्राणों में मिले और प्राण मेरी सांस हो। जिस्म जल कर खाक हो, जिस मानियत को सारी को। जिस्म जल कर खाक हो, जिस मानियत को सारी को। अब तुम्हारा मेरा मेल कैसे हो? तुम जिंदगी के पुरस्कार, मैं जिंदगी से बेजार। तुम इस जीवन के ख्वाहिशमंद और मैं इस जिंदगी को छोड़ने का ख्वाहिशमंद। तुम्हारा लोगों का मेरा कैसे मेल हो? इस वास्ते मैं कहता हूं कि मैंने पिछले जन्म में महापाप किए हुए थे, मगर वो पाप ऐसे थे शायद शुभ भावना लिए हुए हों, जो इस उम्र में मुझको मेरा कर्म भोग जो था, तुम्हारे लोगों का कोई कसूर नहीं। मेरी अपनी वासना थी कि जो कुछ मेरा अनुभव होगा मैं कह जाऊंगा। अपनी माया में मैं आप फंसा हुआ हूं, किसी पर एहसान करता हूं। तो ये माया है, ये भी मैं भाषण दिया जाता हूं। अपने कर्म भोग बस मैंने प्रण किया था कि इस रास्ते चलूंगा, जो कुछ मेरा अनुभव होगा संसार को बता जाऊंगा। ये मेरा अनुभव है। ये माया थी, मुझे ही नहीं, इस माया ने ऋषियों को मारा, इस माया ने गुरुओं को मारा, इस माया ने संतों को मारा। जितने हम लोग गद्दी पथ हैं और गद्दियों की चाह रखते हैं, ये माया में है। खाए वो राधा स्वामी मत वाले हैं, खाए वो नानक पंथ वाले हैं, खाए वो दादू पंथ वाले हैं, खाए वो सनातन वाले हैं, खाए वो वेदांती हैं, ये है क्या? माया। माया के सिवा कुछ नहीं। वो भी पढ़ो, वो माया का सिवा। माया महठगनी हम जाने, तेरे गुण पास लिए कर डोले, तेरे गुण पास लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। अब मधुरी बानी क्या है? हम राग गाते, प्रेम से राग गाते। ये राग गाता है, भगत जन गाते, वो मधुरी बानी है क्या? माया। अच्छा, तुम घंटा सुनते हो, मधुर मधुर सुनते हो, ओम ओम की तुम सुनते हो, रारंग सारंग सुनते हो, मुरली सुनते हो, बीन सुनते हो, मधुरी बानी है ना?
वो मिठास ही लेती हो ना अपने अंतर में। उस मिठास की चाय में ही कानों में 2-2 घंटे उंगलियां मैं भी डालता हूं, तुम भी डालते हो। ये है मधुरी बानी माया की। कृषक आंखें खोल, तुझको गुरु पदवी दी थी तेरे अज्ञान को मिटाने के लिए, क्योंकि तेरी वजह से तुम लोग मेरा अज्ञान दूर हुआ। ख्वाहिश थी कि तुम लोगों का भी अज्ञान दूर हो जाए। आगे केशव के कमला होए बैठी, केशव के कमला होए बैठी, शिव के भवन भवानी, शिव के भवन भवानी, माया महाठगनी हम जान। क्यों ठगनी? ये जितनी ताकतें हमारे अंतर में काम करती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ये हमारी सूरत को अपनी तरफ खींचती हैं। वहां हमको आनंद मिलता है, रस मिलता है। नहीं समझ में आती है ना? क्योंकि यहाँ रस मिलता है, ये रस जो है ये सूरत को ऊपर नहीं जाने देता, अपने घर में नहीं जाना देता। ये ठगनी है। इस ठगनी का रूप नहीं पता लगता। मुझे ख्वाहिश थी अपने घर जाने की, मगर ये रास्ते में रुकावटें थी। दाता जाल ने बड़ी दया कर दी। इन रुकावटों के दूर करने के लिए, इस माया का रूप बताने के लिए मुझे ये गुरु पदवी मिली थी। मैं ना गुरु हूं ना चेला, ना संत हूं ना असंत हूं, ना योगी हूं ना अयोगी हूं, ना रोगी हूं ना भोगी हूं, और ना ही सोगी हूं, ना साधु हूं ना महात्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? दाता का शब्द निकालो। भरोसा तेरा है तेरी आत्मन में, लगा रहता हूँ तेरे सिमरन भजन में। भरोसा तेरा है तेरी आत्मन में, लगा रहता हूँ मैं सिमरन भजन में। यही है यतन और यही काम मेरा, न व्यापा मुझे काल का हेरा फेरा। निकला है? निकालो। मैं कौन हूँ? ये दाता की दया से पढ़ो क्या कहते हैं। भरोसा तेरा है तेरी आस मन में, लगा रहता हूँ तेरे स्मरण भजन में। किसके भजन में? वो जो मेरा आद मालिक है, जो मायातीत है, जो नूर और प्रकाश के परे का रहने वाला आद कर्ता पुरुष है, आद अनाम है, जुगाद है, उसके भजन में लगा रहता हूँ। आगे यही है जतन और यही काम मेरा, जपा करता हूँ रात दिन नाम तेरा। तेरी मौज में रह के नित दिन सुखी हूँ, नहीं भय न चिंता न जग से दुखी हूँ। खुले आँख से तेरा दर्शन जो पाया, मिटे सहज में मान मद मोह माया। उन खुली आंखों से दाता जाल के दर्शन किए थे। उन्होंने कहा था तुझको पार ले जाने वाले सत्संगी सदगुरु का रूप धारण करके आएंगे। तो जहाँ दाता जाल के दर्शन किए, साथ ही सत्संगियों के दर्शन किए,
तब ये हालत मुझ में आई। आगे न जोगी न साधु न ज्ञानी बना मैं, न भोगी ये साधु मानी बना मैं। जो था पहले अब भी वही रूप मेरा, न व्यापा मुझे काल का हेरा फेरा। न जागा न सोया न शुष्पति में आया, न आशा निराशा के भय ने सताया। नहीं ब्रह्म माया कहे द्वंद मुझको, न उलझा सका कर्म का बंध मुझको। सहज रूप है और सहज कर्म मानी, सहज में सहज की सहज हूँ निशानी। सहस्रदा अनेका त्रिपुट की त्रिपुटी, दशा द्वैत की शून्य में भी न प्रगति। महाशून्य अद्वैत का भाव छूटा, भंवर में नहीं काल माया ने लूटा। अलख हूँ यगन हूँ अनामी बना हूँ, कहूँ कैसे कैसा कहाँ और क्या हूँ। गुरु राधा स्वामी ने आकर सिताया, मेरा रूप मुझको सहज में लखाया। भरोसा तेरा है तेरी आस मन में, लगा रहता हूँ तेरे सुमरन भजन में। तो ये सब माया का जो जाल था कैसे छूटा, ये मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। इसको छुड़ाने वाले तुम सत्संगी हो। तो वो कबीर कहता है पड़ोस को, माया माया महठगनी हमें जानी, माया महठगनी हमें जानी। तेरे गुण सांस लिए घर डोले, बोले मधुरी वाणी, बोले मधुरी वाणी। माया महठगनी हमें जानी। आगे केशव के कमला हुए बैठी, केशव के कमला हुए बैठी, शिव के भवन भवानी, शिव के भवन भवानी। माया महठगनी हम जानी। पंडा के मूरत हुए बैठी, पंडा के मूरत हुए बैठी, तीर्थ में पानी। क्यों? पंडा मूर्त को अपने मन की बुद्धि से कुछ मानकर उसकी सेवा करता है, क्योंकि उसकी अपनी बुद्धि डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ने उसको अपना इष्ट बनाया, इसलिए वो भी माया है। तीर्थ को हिंदुओं ने गंगा को तीर्थ समझा, मुसलमानों ने मक्के शरीफ को तीर्थ समझा, वो भी उनकी माया थी, वो भी उनकी माया थी। आगे जोगी के जोगिन हुए बैठी, जोगी के जोगिन हुए बैठी, राजा के घर रानी, राजा के घर रानी। माया महठगनी हम जानी। काहू के
अमीर आदमी दौलत को दिल देता है, वो भी माया। सन्यासी दौलत का त्याग करता है, वो भी माया। एक आदमी दौलत के पीछे दौड़ता है, वो भी माया में है। एक आदमी दौलत से पीछे भागता है, वो भी माया। कौन समझेगा मेरी बात को पीछे मुकाम? मगर मेरा कर्म था कि अपना अनुभव कह जाऊंगा। आगे भगतन के भगतन होए बैठी, भगतन के भगतन होए बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। भगत भक्ति करता है, अपने ही मन के संकल्प से किसी को भगवान मान के भक्ति करता है ना। ब्रह्मा अपने मन के संकल्प से रचना करता है, वो भी माया है। योग विशिष्ट साबित करता कि ब्रह्मा भी कर्तित है। आगे अब जब ये हालत है, फिर हम जीवन कैसे गुजारें? मुझे नहीं पता। मैं अपनी बाबत जानता हूं कि मैं कैसे गुजारता हूं। मुझे यकीन हो गया कि ये सब माया है। अपनी सूरत को, वो जो माया के कुल है, वो परम तत्व आधार जिसको राधा स्वामी मत वाले राधा स्वामी कहते हैं, गुरु नानक ने अकाल पुरुष कहा है, हिंदुओं ने परम तत्व, उसका भजन करता रहता हूं। ये समझता हुआ कि ये सब दुनिया माया है, उसकी मौज है, आस रखे बैठा हूं। कब? दम के दम में पढ़ो, दम के दम में। इसमें में शब्द निकाल लो, ए जगन्नाटकशाला साधो, ए जगन्नाटकशाला। दम के दम में, दम के दम का मैं हूँ मेहमान, दम ये दम के साथ है, दम के दम का मैं हूँ मेहमान, दम ये दम के साथ है, दम में दम मिल जाए, दम 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 के हम दम हाथ है। ये ख्वाहिश रखता हूँ। अगली कड़ी, सांस प्राणों में मिले और प्राण मेरी सांस हो, सांस प्राणों में मिले और प्राण मेरी सांस हो, जिसमें जल कर खाक हो, जैसे मानियत को सारी खो, जिसमें जल कर खाक हो, जैसे मानियत को सारी। ये आरज़ू रखता हुआ, ये ख्वाहिश रखता हुआ, अपनी सूरत से अपना इष्ट, वो राधा स्वामी दयाल, राधा स्वामी मत के लफ्जों के मुताबिक, गुरु नानक वो अकाल पुरुष, हिंदुओं के मुताबिक वो, वहां की आस रखता हुआ दुनिया में कैसे जीता हूं, कैसे गुजारा करता हूं। ये जग नाटकशाला साधो, ये नाटकशाला, ये समझता हुआ कि ये जगत जितना है सारा दुनिया, ये एक नाटकशाला है, तमाशा है। पढ़ो, यह जग नाटकशाला साधो, ये जग नाटकशाला, ये जग नाटकशाला साधो, ये जग नाटकशाला। राजा रंग फकीर औलिया दृश्य विचित्र विशाला, राजा रंग फकीर औलिया दृश्य विचित्र विशाला।
ने अद्भुत भेष बनाए, नाच नाच रसाला। नाच करता था ना, अज्ञान था जब तक, माया समझ के उसके साथ खेल खेलता था। ये शब्द दाता दयाल का है, मेरे नाम 1921 का। उस वक्त का उनका संस्कार दिया हुआ आज रंग ला रहा है। संत का बीज डाला हुआ खाली नहीं जाता। संत डारिया बीज जाहे खड़ धरनी जीव के, एक संस्कार दिया हुआ उन्होंने, एक ख्याल दिया हुआ है, एक इंजंक्शन दिया हुआ है, एक भाव दिया हुआ है। वो वक्त के बाद जिस तरह टीबी के जर्म्स, प्लेग के जर्म्स असर कर जाते हैं जिस्म में, जब तक रेजिस्टेंस कायम है जिस्म की, वो बीमारी को मुकाबला करती है। जब कमजोर हो जाता है वो बीमारी आ घेरती है। ऐसे ही जब तक दुनिया की आशाएं हैं, दुनिया की तमन्नाएं हैं, गौतम ने नाम लिया हुआ है। अगर नाम देने वाला सचमुच कोई सच्चा हमदर्द हो था और उसकी नीयत में ये नहीं था अपनी बटोर संध्या या अपने नाम का, उसने हित दिया हुआ है। वो जो हित दिया हुआ है, मैं मिसाल दे रहा हूं, वो प्लेग का जर्म है। जब रेजिस्टेंस जिस्म की खत्म होती है तब फिर वो बीमारी आ जाती है। एक जगह चोट लग जाती है ना जिस्म को, तो जवानी में तो उसको महसूस नहीं करता। जब बुढ़ापा आ जाता है तो हड्डियां कर कर करती हैं, दुखता है वो जगह। ऐसे ही ये संस्कार दिया हुआ वक्त पर जब रेजिस्टेंस कम हो जाती है, वो जो दुनिया की तमन्नाएं हैं, दुनिया की आशाएं जो हैं, ये कमजोर हो जाती हैं, फिर वो फल लाता है नाम लिया हुआ। इस वास्ते कहते हैं संत डारिया बीज गाहे खड़ धरनी जी के। तुम देखो ना, जब संत नाम देता है वो करता क्या है? उसके दिल में हित होता है, जज्बा होता है कि ये आदमी अपने घर चला जाए। वो जो उसका हित है वो नामदान है, उसकी जो हमदर्दी है वो नामदान है, लफ्ज नामदान नहीं है। देखो ना, दाता ने मेरे नाम कितना हित किया उन्होंने। उनके शब्द मेरे नाम जो लिखे हुए पढ़ो, कितना हित से उन्होंने मुझको लिखा हुआ है। नहीं समझ में आती है कि ये जगत नाटकशाला है। आगे गावे भाव दिखावे चिन चिन, खेले खेले निराला, ब्रह्म वेद से रचा जगत को, विष्णु गदा ले पाला। शिव संहार का साज सजावे, साथ भूत बैताला, नाचे कमला दुर्गा शारद, काली छवि विकराला। ये काल और माया का खेल है, ये खेल होता रहता है। आगे गायत्री का राग, गायत्री सैन बहने का जाला, शंखनाद की धूम मची है, डमरू शोर कराला। ये जो अंतर के शब्द हैं, रारंग सारंग, ये सब हैं क्या? माया है, ये नाटकशाला है। सारी जिंदगी सत्संगी इसी में फंसते रहते हैं, माया के चक्कर में। आगे रारंग सारंग बड़ी सरंगी, दीन सितारे तो हाला, श्रुति धुन है उद गीत है वाणी, ओम ओम का ताला। ये सब नाटकशाला है, माया है और काल है। आगे श्रोतागण सब सुनने आए, मन में भय बिहाला, साधु दृष्टा जाति रूप है, सुख दुख मन से टाला। इस शब्द को सुनने के लिए साधन करेंगे, सब ध्यान होते हैं कि नहीं होते? ये सारी की सारी माया है और काल है, नाटकशाला है। वो कहते हैं साधु जो होता है वो दृष्टा होता है, उसमें बिहार नहीं होता, उसमें मस्त होकर के गर्क नहीं होता, उसको साक्षी के रूप में देखता है। आगे
जिसने अपना रूप विसारा उरी उपजा दुख काला छाती देखे विमल तमाशा चित्रे सुखी सुखाला। हमारा रूप क्या है? कई कहते हैं अहम सत्यम अहम ब्रह्मम, मैं नहीं मानता। मेरा रूप क्या है? मैं एक छोटी सी सुरत हूं, उस अनामी धाम उस अकाल पुरुष की गति से यहां आई हुई हूं, इस माया के चक्कर में फंसी हुई हूं। ये निकलना चाहती है, क्या होना चाहती है? गुमशो दर ज़ात असला ई वसालत, अपनी जात में गुम होना चाहती है। मैं, ये तो मेरा अपना अनुभव था ना गुम होने का, दाता का। पड़ोस करी को दम में वो क्या कहते हैं? यही दाता कहते हैं, दम में दम के दम का मैं हूँ मैं, दम ये दम के साथ है, दम में दम मिल जाए दम दम, दम के हम दम हाथ है। सांस प्राणों में मिले और प्राण मेरी सांस हो, जिसमें कोई जिस्मानी शांति चाहता है, कोई मानसिक शांति चाहता है, कोई आत्मिक शांति चाहता है। मेरे जैसे दीवाने संसार में आते हैं, वो स्वर्ग की शांति चाहते हैं। तो ये जगत है नाटकशाला। अब मैं क्या करता हूं? इष्ट मेरा वो है राधा स्वामी धाम या अनामी धाम या जात मुतलक, मगर इस दुनिया में रहता हुआ तुम सत्संगियों की बदौलत दातादार की दया से मुझे ये ज्ञान हो गया कि ये जो कुछ था सब काल और माया का चक्कर था। इसको नाटकशाला समझ के इसमें फंसता नहीं। इसी का नाम बदे गति है, इसी का नाम जीवन मुक्त अवस्था है। अगली कड़ी है कोई? भूल भरम में जो कोई आयास है कर्म का भाला, रैन का सपना जग की लीला, सपना धन और माला। ये जितना दुनिया है मेरे वास्ते सपना ही है ना। उसको ज्ञान हो जाता है कि सब संसार जितना ये योग जंतर जो कुछ भी था ये ख्वाब है नहीं मगर भासता है। मुझको इसका यकीन नहीं आता था। दाता लिखा करते थे क्या है दुनिया, ख्वाब है और ख्वाब भी जाते फकीर, खुश नहीं मालो धन वाले तवंगर और अमीर, तर्क दुनिया तर्क अकबा तर्क मौला कर दिया, तर्क का भी तर्क है अब तर्क से दिल भर गया। ये समझ में नहीं आता था कि ख्वाब दुनिया कैसी है। ये जो सूरज चांद सितारे हैं ये मेरा ख्वाब नहीं है। ये जो सूरज चारे तुम ब्रह्मांड देखते हो ये मेरा ख्वाब नहीं है, ये भगवान का ख्वाब है, काल पुरुष का, कर्ता पुरुष का ख्वाब है। मेरा ख्वाब था मेरी अपनी दुनिया, जो मैं अपनी दुनिया बनाता था। इसका यकीन नहीं आता था। मैं जो कुछ रूप रंग मेरे अंदर मैं उनको सत्य मानता था नहीं मानता था। आज दाता दाल के रूप पर महाराज दाता दाल के दर्शन हो गए। जब तुम लोगों ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे अंदर जाता हूं, मैं नहीं था, तो मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे अंदर में जो बाबा वकील प्रकट हुआ वो था नहीं, तुम उसको महसूस करते थे। वो बाबा फकीर जो तुम्हारे अंदर या राम या कृष्ण या बाबा सामल ये कोई जो प्रकट हुआ तुम्हारे अंदर, वो दरअसल में बाबा फकीर नहीं था ना गुब्बारा था, वो तुम्हारा अपना ही ख्वाब था। इस तुम्हारी ही बदौलत मुझको ये यकीन हुआ कि वाकई ये सब दुनिया माया है। आगे आंख खुली तब कुछ नहीं दरसा, गुप्त जो देखा भाला,
आँख खोली तब कुछ नहीं दर्शा, गुप्त जो देखा भाला। राधा स्वामी संत रूप धरे आए, दीन बंधु सुख दयाला। प्रेम प्याला हमें पिलाया, सहज किया मतवाला। किसका प्रेम? राधा स्वामी दयाल का प्रेम। किसका प्रेम? अनामी पुरुष का प्रेम। किसका प्रेम? अकाल पुरुष का प्रेम। वो प्रेम का प्याला जो मैंने पिया, मैं वो कहता हूँ आपको। समझा? नहीं समझ में आती है आपके? अब तुम लोग आए सत्संग में, मैंने तो अपने कर्म भोग दिया। होश आती है, सोचता हूँ तुम लोगों को क्या कहूँ। अगर तुम जहां जाना चाहते हो तो तुम में पहली बात कि आम पब्लिक को उस जगह के जाने की जरूरत नहीं है। इसी वास्ते मौज ने हमको इस दुनिया में जो लाए, तो इस दुनिया में दुख और सुख पैदा कर दिया। काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं होश जीती। ये जो ट्रांजिटरी परिवर्तनशील दुनिया है, ये इसी वास्ते बनाई गई इसको परिवर्तनशील, कि अगर इसको परिवर्तनशील ना बनाया गया तो दुनिया को यहां से निकलने का मौका नहीं मिलेगा। इस वास्ते तुम पर हम पर कई मुसीबतें आती हैं, दुख आते हैं, मौत आती है, जिंदगी आती। ये क्यों आती है? सिर्फ हमको हमारे घर का पता देने के लिए। मुबारक है वो आदमी जिसको इस संसार में कोई ना कोई कष्ट रहता। दुख, दारू, सुख, रोग, भया। हम सुख की ख्वाहिश करते रहते हैं, क्या कभी किसी को सुख मिलता? फिर इसका इलाज क्या? इसका इलाज है पतंजलि के योग शास्त्र में लिखा हुआ है। उस जगह के हासिल करने के लिए ये साधन करो, ये साधन करो, ये साधन करो, ये साधन करो। वो कहता अगर तुमसे कुछ नहीं होता तो किसी बीतराग पुरुष को अपनी खोपड़ी में रखो, किसी मायातीत को अपनी खोपड़ी में रखो। इस वास्ते किसी वधे पुरुष की संगत, वधे पुरुष को अपनी खोपड़ी में रखने से, उसकी लॉ ऑफ रेडिएशन से, उसकी संगत से, उसकी वाणी से वक्त पर तुम उस मंजिल पर पहुंच जाओगे। मैं तो यहां तक कहता हूं कि भाई अगर तुम को मायातीत नहीं मिलता, कोई तुम्हारा विश्वास नहीं बैठता, तो तुम जिस जगह लगे हुए हो उस रूप को मायातीत समझ लो, मान लो। तभी तो मैं कहा करता हूं, जो गुरु को फकीर चंद वल्द पंडित मस्तराम होशियारपुर का बासी समझता है, उसका बेड़ा पार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? उसके दिल में मायातीत पुरुष का विश्वास नहीं है। वो तो गुरु को फकीर चंद मस्तराम का लड़का और होशियारपुर का रहने वाला मानता है। इस वास्ते गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। गुरु किया है देह को सतगुरु चीना ना, कहें कबीर का दास को तीन ताप भरमा। तुमने जैसा गुरु के रूप में विश्वास किया हुआ है, कृष्ण ने मुझे जाते मुतलक माना, कामयाब हो गया। मैंने दाता के रूप में उस मालिक को माना, मैं कामयाब हो गया। तो गुरु आइडियल है, इष्ट है। पढ़े लिखे आदमियों के लिए, जिनके दिमाग हैं, नुक्ताचीन हैं, सवाल जवाब करते हैं, उनके लिए मेरा सत्संग बहुत फायदेमंद है।
मगर जो इतनी ऊंची बुद्धि वाले नहीं हैं, उनको मेरा सत्संग नुकसानदेह भी हो सकता है। मैं बड़ा साफ और सच्चा आदमी हूं, मगर मैंने इस रात को मसलतन खोला है। क्यों? मेरे ज़िम्मे ये ड्यूटी है। तू तो आया नरदेही में तर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के देशा। तीन ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी। तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दानी। तेरा रूप है अद्भुत अचरज, तेरी उत्तम देगी। जग कल्याण जगत में आया, परम दयाल सुने। अच्छा, अब अगर मैंने क्यों इस राज को खोला? इसलिए कि इन रूपों रंगों में आकर के ये सारा संसार है तो माया का, वो लुट गए, लुट बेवकूफ बनाए गए। ये सब ये माया ही है तुम्हारी जो तुमको आजाद करती है। ये माया ही है तुम्हारी जो तुमको बंधन में फंसाती है। यही शास्त्र कहते हैं, माया ही फंसाती है। अगर तुम्हारे दिल में सच्ची इच्छा है किसी चीज की, ये माया ही तुमको उस रास्ते पहुंचा देगी, और अगर नहीं है तो ये माया ही तुमको फंसा देगी। इसलिए मैंने इस रात को खोल दिया। आप समझते मेरे बालकों? तो किसी 20 रात पुरुष को अपने ध्यान में रखो, उसकी बानी सुना करो, उसकी किताबें पढ़ा करो, उसके ख्यालात को सोचा करो। तो इस तरीके से चलते रहने से हो सकता है। मगर सच पूछो, मैं इसलिए पर आया कि ये जीव के अपने बस में नहीं। जिस पर गया आद करता की, वो ये नियामत पाए। मैं इसलिए पर आया हूं कि अगर इंसान ये चाहे कि मैं अपनी जबरदस्त, अगर ये ख्वाहिश भी उसकी किसी के अंदर पैदा होगी, वो भी उसी की मौत से होगी। मौत मालिक, समझते हो ना? मगर अगर इतना ही कह दिया जाए तो जीवों का उत्साह कमजोर हो जाता है, नहीं समझ में आती है। तो आज का सत्संग था, मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा। मैं ऊंचा बोल गया, मैं जानता हूं, मगर ये मैं कह देता हूं। ये टेप रिकॉर्ड तुम करते हो, जो भी इन भाषणों को सुनेगा, अगर उसके दिल में जर्म्स हैं रूहानियत के, इन भाषणों की समझ अगर किसी की खोपड़ी में आ जाएगी, तो उसका जो सफर है वो कम हो जाएगा। उसको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ उसको फिर अपना, अगर उसमें चाह है तो अपने अमल की ही ख्वाहिश रह जाएगी। तो आज मैं सत्संग खत्म करता हूं। सबको राधा।